हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने पैट के नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम का सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि एग्ज़ाम का टाइम होगा 2 आवर्स और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स होंगे। और उसके बाद हमारे किस किस सब्जेक्ट सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। आप इसके मार्क्स देखिए, कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। इंडियन हिस्ट्री कितने मार्क्स का, 5। और इसमें कितने सारे टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये सारे टॉपिक्स हैं और इन सब से हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है और ये भी 5 नंबर का ही है। इसमें देखिए कौन कौन से आंदोलन चले थे, क्या था, जैसे कि स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारी के आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे आंदोलन आएंगे। यूजुअली इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी डेट, यानी कि स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी डेट को हुआ था। वन वर्ड टाइप बहुत होता है। और बाकी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी कितने मार्क्स का ही आएगा, 5 मार्क्स। लेकिन देखिए, ज्योग्राफी में जितनी भी नदियां हैं, नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन यानी कि जितना भी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद माउंटेन्स वगैरह से रिलेटेड है, ये हमारे डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक चीज मेंशन है जिसे आप ध्यान से देखेंगे, विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को वर्ल्ड की ज्योग्राफी से इंडिया की ज्योग्राफी को कंपैरिजन कम करके देखना ही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी कि ये है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जलवायु एंड तथा मौसम, यानी कि क्लाइमेट, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास, ये सारे टॉपिक्स हमारे किस में से आएंगे, ये हमारे आएंगे ज्योग्राफी में से। और ज्योग्राफी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इसके बाद हमारा आता है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इसमें जो 1947 से 1991 तक जितनी भी भारत की अर्थव्यवस्था है, जैसे चेंज आए हैं, कैसे पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई। ठीक है, 5 इयर्स प्लान, मिक्स्ड इकोनॉमी, 5 इयर्स प्लान, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। 5 ईयर प्लान, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कैसे हुआ था, सब सब कुछ पूछा जा सकता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये हमारा मिल्क प्रोडक्शन और ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये जो हुआ था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में, उससे रिलेटेड हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस बनेंगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, एक्चुअली ये जो 1991 ईयर है, ये इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सिलेबस में लिया गया है। और इस पॉइंट को आपको भी ध्यान रखना है। इस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, इसके बाद उसकी इकोनॉमी में बहुत, देखो लिखा है ना, आर्थिक सुधार, चेंज आए थे और इम्प्रूवमेंट्स हुए थे, तो वो सारा हमारा सिलेबस में कवर्ड है। उसके बाद आता है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, यानी कि 2014 के बाद जो भी हमारे इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स आए, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है ना, आर्थिक सुधार है या फिर जीएसटी से रिलेटेड है, जो भी है, ये सारे जितने भी चेंजेस आए थे, इम्प्रूवमेंट्स हुए थे, ये सब भी हमारे सिलेबस का पार्ट हैं।
पता ही है कि हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे, है ना, बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो श्रम सुधार था, यानी कि जो हमारा बाल श्रम है, इसमें ये सब कुछ बैन हो गया। पहले से भी था, फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हुए इसमें, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसमें देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड कर दिया गया है। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन भी ऐड है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस लाइन में ही सब छुपा हुआ है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, है ना, जो जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसकी विशेषताएं हैं वो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के हमारे कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सब पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा, जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो हमारे आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये सब हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ बच्चे हमारे में ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम ना हो सिलेबस को समझने के लिए, इसलिए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको मैं इंग्लिश में भी मेंशन कर रही हूँ। हिंदी में तो ये हमारा नोटिफिकेशन सिलेबस है ही, इसका आपको इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल हो जाएगा। जिन्हें कोई डाउट है, स्टिल कोई अगर ऐसा पॉइंट आ रहा है तो मैं साथ के साथ आपको क्लियर करती जा रही हूँ। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली जिसमें कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो हमारे यूनियन और सेंटर का रिलेशन है वो सब कुछ पूछा जाएगा। यूनियन सेंटर का रिलेशन, तभी तो ये संघीय होता है, क्योंकि इसमें यूनियन और सेंटर दोनों मिलके चलाते हैं, है ना, तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, संघीय है। न्यायिक ढांचा, न्यायिक ढांचा, न्यायिक ढांचा में क्या क्या आते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। ये सारे हमारे किस में आते हैं, जस्टिस वाले में। जस्टिस का पार्ट है ना न्यायिक ढांचा, ये आ गए हमारे जस्टिस, ठीक है, जस्टिस में। ये सब हमारा क्या है, सिलेबस है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ भी क्या है, 5 मार्क्स का ही है। आप देखेंगे यहाँ पे भी, इससे भी हमारा कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस है, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यूजुअली क्लास 10th तक का ही आएगा, क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी में भी क्लास 10th है। इसकी हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे एलिमेंट्री अर्थमेटिक। एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि मैथ से रिलेटेड है। इसमें हमारी जो पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, है ना, जो हमारे रेशनल नंबर, रिलेशनल, ये सब साधारण अंक गणित समीकरण, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घातांक और घात, औसत, एवरेज, ये सब टॉपिक कवर है। इसके लिए भी, मैथ्स के लिए भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये भी क्लास 10 तक का आएगा। तो क्लास 10 तक के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। आप चाहें तो उससे में जाके आप देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हिंदी। जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी भी 5 मार्क्स की आएगी, इसमें सब कुछ आना है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक रचनाएं, गद्य पद्य, सब कुछ कितने में, 5 मार्क्स में। जनरल इंग्लिश आएगा। जनरल इंग्लिश में पता है ये जो अपठित गद्यांश होते हैं इनसे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। इसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है और फिर आंसर करना होता है। और ये हमारा क्या है, ग्रामर है। ग्रामर में आर्टिकल है, जो भी मतलब क्लास 10th तक की ग्रामर है यूजुअली वो इसमें आ जाएगी। लॉजिक एंड रीजनिंग सबको पता है, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर एंड घड़ी, है ना, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर, करंट अफेयर, अब आप यहाँ देखिए करंट अफेयर का कितना ज़्यादा वेटेज है। अभी तक सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज 5-5 मार्क्स था, बट करंट अफेयर्स का एकदम से क्या आया है, 10 मार्क्स। तो करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस में यूजुअली हमारी कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री के जितनी भी नेबर कंट्रीज होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। यूजुअली ये स्टैटिक पार्ट माना जाता है, इसमें सब कुछ फिक्स सा होता है,
ये नहीं कि ये चेंज हो रहा है। जैसे कि भारत देश, राजधानी, मुद्रा, है ना, इन सब की करेंसी सब फिक्स्ड है। राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्य, लोकसभा, विधानसभा, ये थोड़ा मिक्सचर होता है हर एक सब्जेक्ट का। जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी तक सबका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे कि वर्ल्ड हंगर डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड लेबर डे, ये डे वो डे जो भी हैं सब इसमें आ जाते हैं। विश्व संगठन जो हमारा WHO है, वर्ल्ड जितने भी संगठन हैं वो सबके रिलेटेड क्वेश्चन, उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं ये आ जाएगा। भारत के जितने पर्यटन स्थल हैं, कला, भारत की कला जैसे कि मधुबनी है, और भी बहुत सारी कला हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे हमारी जनरल अवेयरनेस में। भारत और विश्व के खेल, इंडिया का कौन सा गेम है और वर्ल्ड से रिलेटेड। भारतीय अनुसंधान संगठन जैसे कि इसरो वगैरह है, ये सब जो फेमस बुक्स हैं उनके राइटर, है ना, ये जितने भी हमारे अवार्ड्स हैं, जो अवार्ड्स मिलते हैं हर साल, वो जलवायु परिवर्तन, इसके लिए हम आपके लिए लेके आएंगे एक सीरीज। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। देखो ये भी 10 नंबर का है। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 का है। और तालिका की व्याख्या, इसमें तालिकाएं होती हैं उसकी व्याख्या करनी होती है। आपने देखा ये लास्ट का जो 5 पोर्शन है हमारे, ये टोटल 50 मार्क्स को कवर कर गए हैं, जो लास्ट के 5 पोर्शंस हैं। और उससे पहले जितने भी थे सब्जेक्ट स्टडी वो भी 50 थे। तो अगर आप ये अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप कट ऑफ के अराउंड या फिर उससे बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। इसलिए बी कंसाइज, ध्यान रखिए किसका वेटेज कितना ज़्यादा है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, और उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। आपको कोई भी फर्दर गाइडेंस चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हम आपके डाउट को तुरंत क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम जल्दी ही आपको अपने चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपी पीईटी से रिलेटेड वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।